मैं कृष्णा चौरसिया बछवल गांव का निवासी हूं। अच्छा, बछवल गांव के निवासी। जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये शादी के पहले ही इनके बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था, कार्ड पे छपा था, ये सरासर झूठी बातें हैं। क्योंकि उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन था, हम उनके साथ खड़े होकर करवाए थे, हमें पूरी जानकारी थी। जब शादी हुई तो ये जो ज्योति हैं उनके चाचा के दूर की रिश्तेदार थी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से भली बात जानता था। ज्योति की एक आलोक के जो एक चाचा थे, वहीं चिरई गांव के पास दरोगा थे, तो वो लोग भी जानते थे। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। फिर भी पूरी जानकारी में शादी हुई कि ये सफाई कर्मी हैं। बाद में इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। ये सब सरासर झूठी बातें हैं। डिस्प्यूट सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब पति पत्नी के बीच में वो आया तो इसलिए धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। उनके साथ आपत्तिजनक हालत में मिलना, ये सब चीज़ें जब हुई तो दिक्कत हुई। जो फिर इन्होंने सामने आके एक बार रंगे हाथ पकड़ के पूछा ये क्या है, तो कहें कि हम अब आपसे अलग होना चाहते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, इनसे। बाकी आप लोगों ने चैट वायरल देखा ही है कि इनको आलोक जी को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, आज भी बात करने तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे आलोक काफ़ी परेशान है। क्योंकि जब इनका PCS का रिज़ल्ट आया था जिस दिन, उसी दिन बच्चियाँ, दोनों जुड़वा बच्चियाँ हुई थी। और ये फिर ये ट्रेनिंग करने चली गई। आलोक ने ही इनको पाला पोसा, आगे बड़ा किया, परमानेंट बच्चियों के साथ रहें। तो काफ़ी बच्चों से सबका कितना लगाव होता है आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चियों का मुंह देख के मामला को शांत करना चाहा, कंप्रोमाइज़ करना चाहा, लेकिन ज्योति जी ने इनको तलाक के बदले कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, आपका कहना है कि एक माँ की तरह आलोक मौर्य ने अपने बच्चों को जी बिल्कुल पाला है। क्योंकि ये ट्रेनिंग पे चली गई, जुड़वा बच्चियां थीं। इन्होंने नौकरी से कम नौकरी पे जाके किसी तरह पाला पोसा। आज उसी चीज़ की ये जांच करा रही हैं ज्योति जी कि इन्होंने नौकरी पे टाइम से ड्यूटी नहीं की। वही खुद ही जांच बैठाई है DPRO के यहाँ। बच्चियों को पालें और उन्हीं की माता ने ऐसा जांच बैठा दी है कि दबाव बना रही हैं कि इनकी नौकरी बर्खास्त की जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग का गांव में एक और मामला है, लोग कह रहे हैं कि अब आपके गांव में बहुओं को पढ़ाने से लोग बड़ा डर रहे हैं, और इसको लेकर के आप क्या कहें? जी बिल्कुल। अब इतने त्याग के बाद, इतने परिश्रम के बाद आदमी पढ़ाई लिखाए, बदले में क्या मिल रहा है? आखिर बदनामी और बच्चियों से दूर, शादी टूट रही है। अब क्यों पढ़ाए अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को आदमी क्यों पढ़ाए? आप ही बताइए। यही दिन देखने के लिए पढ़ाए? हिंदू समाज में हमारे शादियां जो होती हैं वो एक पवित्र रिश्ता होता है। पति को सब कुछ माना जाता है, जबकि पति ने इनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस तरीके का फैसला लोग ले रहे हैं बछवल गांव में कि क्या अपनी बहुओं को भेजेंगे कि नहीं बाहर पढ़ने? फिलहाल तो हमारे गांव की बहुएं आज भी PCS एक बहू हैं और MBBS हैं, अच्छी नौकरी वाली हैं। फिलहाल तो सभी लोग काफ़ी दुखी हैं, एकदम हर्ट हैं। क्या किया जाए? ऐसा क्यों कर रही हैं? अब हम लोग कैसे पढ़ाएंगे आगे? अब यही स्थिति रहेगी तो हम लोगों को यही दिन देखना पड़ेगा। पीढ़ियों के लिए कैसा? नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही बुरा संदेश जा रहा है। बहुत लोग हमारे गांव के इनको आदर्श मानते थे कि शादी बाद इन्होंने तैयारी करके PCS 16वीं रैंक लाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत लोगों का मनोबल टूटा है, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है गांव में। तो गांव वालों का अब सीधा मानना है? जी बिल्कुल टूट चुके हैं इस मामले से। पूरे गांव का लोग टूट चुके हैं। जब इनका आलोक मौर्य का परिवार है, इनके परिवार में 15-20 लोग टीचर हैं। टीचरों का परिवार कितना सज्जन, कितना सभ्य होता है, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने हमेशा सबको पढ़ाने लिखाने के लिए आगे बढ़ाया। कोई भी बच्चा अगर ये आलोक मौर्य के पिताजी राम मुरारी मौर्य हैं, पता चलता था इनको कोई पढ़ने जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं तो उसको 1000-2000 उस समय देते थे। ये बहुत ही निहायत ही सज्जन इंसान थे, बहुत ही शरीफ हैं। आज भी कोई भी गांव में इनके खिलाफ नहीं है, ना ही इनका ये आज तक कोई दुश्मन है। ये